दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण स्थान है इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया सुल्तान के पिता हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की बात करें तो इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 यानी 1236 में होने के बाद से 1265 यानी 1265 ईस्वी के मध्य तक 30 वर्षों का इतिहास संघर्ष और अधिकारियों के बीच बढ़ती महत्वाकांक्षा का समय रहा। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारी और उसके अधिकारियों के मध्य सत्ता का यह संघर्ष 1265 यानी 1265 में बलबन के सुल्तान बनने तक चला। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपनी योग्य पुत्री रजिया को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसकी मृत्यु के अगले दिन ही अमीरों ने उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। उसके शासनकाल में उसकी मां शाह तुर्कान, जो एक तुर्क दासी थी, उसका नियंत्रण था। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार के अन्य लोगों का दमन प्रारंभ करवा दिया, जिससे असंतोष फैला और विद्रोह प्रारंभ हो गए। राज्य में फैली अराजकता और विद्रोहों का फायदा रजिया ने उठाया और उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहनकर सहायता मांगी। जनता ने रजिया का समर्थन किया, रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया गया और रजिया को दिल्ली की गद्दी मिली। इस घटना की मुख्य विशेषता यह रही कि पहली बार उत्तराधिकार के मामले में जनसमूह ने निर्णय दिया। रजिया एक महान सुल्तान थी। शासिका बनने के बाद उसने अपने विद्रोहियों का दमन किया, उसको जनता का पूर्ण सहयोग मिला और उसने राजधानी में रहने तक, जब तक वो राजधानी में रही तब तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। रजिया ने पर्दा प्रथा को छोड़कर दरबार लगाना प्रारंभ किया। वह शासन का सारा काम स्वयं की निगरानी में तथा युद्धों में भी भाग लेती थी। उसने इक्ताओं में फेरबदल कर अपने हिसाब से नियुक्तियां की। इक्ता व्यवस्था थी जिसमें की नियुक्तियां की जाती थी, तो उसमें उसने बदलाव किया कुछ। एक अबीसीनियाई मलिक याकूत को उसने अमीर ए आखूर यानी अस्वसाला का प्रमुख नियुक्त किया। इस प्रकार की नियुक्तियों और उसकी स्वच्छंदता के कारण अमीर और उलेमा वर्ग उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। उसके एक अमीर अल्तुनिया, जिसे रजिया ने तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तदार नियुक्त किया था, उसने विद्रोह कर दिया, जिसमें अमीर वर्ग उसका साथ दे रहा था। रजिया एक उस विद्रोह का दमन करने राजधानी से बाहर निकली। याकूत को तुर्क अमीरों ने मारकर राजधानी में मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। उधर अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर उसे अपनी ओर मिला लिया और राजधानी की ओर प्रस्थान किया, परंतु युद्ध में हारने के बाद कैथल के निकट डाकुओं ने उन दोनों की हत्या कर दी। यद्यपि रजिया का शासनकाल अत्यंत अल्प था, परंतु इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारियों में वह सबसे योग्य और प्रशंसा की पात्र थी। मिनहाज के अनुसार सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे। यहाँ कहा गया है कि अवगुण एक ही है उसमें कि वो एक नारी थी, स्त्री थी। बाकी उसमें एक जो सुल्तान, अच्छा सुल्तान होता है, उसमें सारे गुण विद्यमान थे। अगर वो एक महिला ना होती तो वो एक महान, बहुत बड़ी महान शासक होती। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना। अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने 2 वर्ष बाद 1242 यानी 1242 ईस्वी में उसकी भी हत्या कर दी और अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया गया। इसके काल में बलबन नामक एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 4 वर्ष बाद 1246 ईस्वी यानी 1246 में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। सुल्तान नासिरुद्दीन धर्मपरायण और सच्च चरित्र था, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। उसने शासन कार्य नायब ए ममलकत बलबन को सौंप दिया और स्वयं तुर्की अधिकारियों की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। यही कारण था कि उसने लंबे समय तक शासन किया और उसका शासन शांतिपूर्ण था। उसके शासनकाल में बलबन का राजनीतिक कद अत्यधिक बढ़ा। नायब के पद के साथ सुल्तान ने उसे उलुग खां की उपाधि दी। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान महमूद से करके अपनी स्थिति और मजबूत कर ली।
1262 से 53 ईस्वी में थोड़े समय के लिए उसे अपदस्थ करके एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान द्वारा बलबन का स्थान ले लिया गया था, परंतु अपनी कूटनीति के द्वारा ही कुछ समय में बलबन ने अपने खोए पद को पुनः प्राप्त कर लिया और 1265 यानी 1265 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरांत बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कुछ इतिहासकारों का मत है कि स्वयं बलबन ने सुल्तान को जहर देकर हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। फ्रेंड्स, ये मैंने हिस्ट्री से लिया है, इतिहास से।